हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्टा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज का टॉपिक है अमोनिया गैस। अमोनिया का फार्मूला NH3। देखिए, अमोनिया के बारे में सबसे पहले ध्यान रखेंगे, अमोनिया की खोज सन 1774 में प्रेस्टले ने की थी और इसका नाम दिया था क्षारीय वायु यानी एल्कलिक एयर। सन 1800 में डेवी ने इसका सूत्र दिया NH3। सबसे पहले हम आपको अमोनिया की लैब मेथड यानी प्रयोगशाला विधि बताएंगे। लैब मेथड ऑफ अमोनिया। प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड लेते हैं NH4Cl और दूसरा लेते हैं भुजा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इधर हमारा होगा अमोनियम क्लोराइड, इसको हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, अमोनिया देगा प्लस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और प्लस H2। चलिए इसकी बैलेंसी देखते हैं। CaCl2 यानी 2 क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल ले लीजिए, अमोनिया 2 बन जाएगी 2NH3 अमोनिया। देखिए यहां से हम इसमें 2 H मिलेंगे, 2 इसमें H मिलेंगे यानी जल के 2 अणु होंगे, ये अमोनिया बनेगी। यानी प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके बनाई जाती है। प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी भुजे हुए चूने के साथ गर्म करके बनाई जाती है। इसके बाद आप चाहते हैं अमोनिया के औद्योगिक निर्माण विधि। अमोनिया के औद्योगिक निर्माण, अमोनिया के औद्योगिक निर्माण विधि यानी इंडस्ट्रियल मेथड, इसी को हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड मेथड। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अमोनिया औद्योगिक निर्माण विधि वेरी इंपॉर्टेंट, यानी अधिकांश ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखिए। ये हमारा जो है क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसके लिए प्रिंसिपल यानी सिद्धांत क्या है, अमोनिया का सिद्धांत क्या है। तो अमोनिया का हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं प्लस हाइड्रोजन लेते हैं या फिर उत्प्रेरक 200 वायुमंडलीय दाब, 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, मॉलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में। ये हमारा बनेगा 2NH3 प्लस 23.4 किलो कैलोरी एनर्जी। यानी इसका प्रिंसिपल हमारा ये होगा कि सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि इस अमोनिया का जो निर्माण करते हैं वो हमारी होती है, किससे होती है, बाई हैबर मेथड। यानी ध्यान रखेंगे हैबर विधि द्वारा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल क्या होगा, यानी हैबर विधि द्वारा अमोनिया का संश्लेषण किया जाता है। अमोनिया के संश्लेषण में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के अनुपात में मिलाकर प्राप्त मिश्रण को सूक्ष्म विभाजित आयरन उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम वर्धक 200 वायुमंडलीय दाब और 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर
अमोनिया का संश्लेषण किया जाता है। अमोनिया के संश्लेषण में 23.4 किलो कैलोरी उष्मा हमारी निकलती है, उत्सर्जित होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ है कि यह क्रिया जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक क्रिया। एक्सोथर्मिक क्रिया में ध्यान रखेंगे ला-शापेली सिद्धांत के आधार पर यहाँ पर ताप हमारा जो होगा टेम्परेचर कम रखेंगे और प्रेशर अधिक करेंगे, यानी कम ताप व अधिक दाब पर अमोनिया का निर्माण अधिक होगा। इस सिद्धांत के बाद में यानी प्रिंसिपल के बाद में फिर चित्र बनाया जाता है, चित्र बनाते हैं। देखिए ये हाइपर ब्रीथिंग प्रोसेस का जो है चित्र है। प्रिंसिपल में आपने ये पढ़ा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन का 1:3 के अनुपात में मिलाकर उत्प्रेरक Fe मॉलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब और 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अमोनिया का संश्लेषण किया जाता है। ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद में जो है हमारा चित्र है। चित्र में अब हम इसमें मेथड के बारे में बताएंगे कि चित्र के बाद में मेथड क्या बताया जाता है। जरा ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण हम यानी कंप्रेसर यानी संपीड़क में द्वारा प्रभावित करते हैं। तो नाइट्रोजन का द्रव वायु के प्रवाही आसवन से, द्रव वायु के प्रवाही आसवन से प्राप्त नाइट्रोजन गैस और भाप अंगार गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस के 1:3 के अनुपात में मिलाकर प्राप्त मिश्रण को 200 वायुमंडलीय दाब पर शोधन व शुष्कन कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। इस कक्ष में गैसीय मिश्रण में उपस्थित अशुद्धियां जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये इम्प्योरिटी है, इस कक्ष से दूर हो जाती है और प्राप्त गैसीय मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करती है। इस कक्ष में सूक्ष्म विभाजित आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम वर्धक रखा रहता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके अमोनिया का निर्माण करते हैं, जिसमें 10% अमोनिया होती है। इस अमोनिया गैस को संघनित्र द्वारा द्रवित करते हैं, संघनित्र में प्रवाहित करते हैं, जिससे अमोनिया गैस द्रवित हो जाती है और इसमें अमोनिया शेष नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस होती है, जिसे हम परिसंचरण पंप, रीसर्कुलेशन पंप यानी परिसंचरण पंप द्वारा पुनः इसको लाकर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर देते हैं। इस प्रकार ये प्रक्रम हमारा चलता रहता है और अमोनिया गैस बनती रहती है। तो ये हमारे कोई हाइब्रिड द्वारा अमोनिया का निर्माण है। इसके बाद में हम अगले वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे।